हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी सर्विस क्लासेज पर। आज हम 1000 प्रश्नों का एक संग्रह लेकर आए हैं। इससे पहले आप लोगों ने 500 प्रश्नों का एक संग्रह देखा है, जिसमें केवल और केवल साइंस के प्रश्नों को कवर कराया गया था। और इस वीडियो में आपको जीके, जीएस, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी प्रश्न को एक साथ मिलेगा। तो यहाँ आप इस प्लेलिस्ट में आकर आसानी से देख सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को, जो 500 प्रश्नों का एक संग्रह मैंने चलाया हूँ। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर यदि आप नए व्यूअर हैं तो। यहाँ पे ये आपको पार्ट बाय पार्ट मिल जाएगा। यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 सभी एक साथ दिया गया है। इस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिए यदि आप नए व्यूअर हैं तो, क्योंकि इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रश्न संख्या 1, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की सही अवधि 52 सेकंड की। 52 सेकंड के अंतर्गत उसको समाप्त किया जाता है। राष्ट्रगान किसने लिखा? तो राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। सबसे पहले कब गाया गया? तो ये 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अब बात आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न संख्या 2, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने की थे। कब किए थे? तो 1896 में किए थे वो। प्रश्न संख्या 3, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर हृदय से है, यानी कि हृदय से है पेसमेकर का संबंध। प्रश्न संख्या 4, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर को पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोला जाता है। प्रश्न संख्या 5, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो वो हीरा होता है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। और यदि अप्रूव की बात करें तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों होता है। प्रश्न संख्या 6, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। कब किया था? तो 1895 ईस्वी में किए थे। प्रश्न संख्या 7, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 8, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो वो काला दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्री को। प्रश्न संख्या 9, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। कब किया था? वो 25 सितंबर 1608 ईस्वी को खोज हुआ था दूरबीन का। प्रश्न संख्या 10, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट नाम है, जहाँ पे महात्मा गांधी का समाधि स्थल बना हुआ है। प्रश्न संख्या 11, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो वो बम्बई, जो वर्तमान में मुंबई है, मुंबई से थाने तक चली थी। प्रश्न संख्या 12, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई थी? भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता से आरंभ की गई थी। और ये कब की गई थी? तो ये 1984 ईस्वी में सबसे पहले चलाया गया था। प्रश्न संख्या 13, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 14, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। लेकिन आपको ज़्यादातर ऑप्शन में राकेश शर्मा ही मिलेंगे, यही इम्पोर्टेंट याद रखने वाला बात है। राकेश शर्मा ही ज़्यादातर ऑप्शन में मिलते हैं। प्रश्न संख्या 15, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो श्रीमती सुचिता कृपलानी थी। कहाँ की थी? तो वो यूपी की थी। प्रश्न संख्या 16, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। प्रश्न संख्या 18, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रश्न संख्या 19, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे, जो पहले महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। प्रश्न संख्या 20, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी प्रेजेंट में। प्रश्न संख्या 21, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं?
उसके 15 देश सदस्य हैं। प्रश्न संख्या 22, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य 5 हैं मात्र। प्रश्न संख्या 23, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, जो हाईलैंड में स्थित है, हेग। प्रश्न संख्या 24, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव बान की मून है। प्रश्न संख्या 25, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो सबसे पहले हिंदी में भाषण दिए थे। प्रश्न संख्या 26, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो मात्र 2 वर्षों के लिए ही चुने जाते हैं। प्रश्न संख्या 27, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान बना था। प्रश्न संख्या 28, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो वो विटामिन के है, जिसके कमी के कारण खून का रुकाव बंद नहीं होता। प्रश्न संख्या 29, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, यह 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। प्रश्न संख्या 30, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 31, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो अभिनव बिंद्रा हैं, जो एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति हैं। प्रश्न संख्या 32, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है ओलंपिक खेल का आयोजन। प्रश्न संख्या 33, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो रियो दी जेनेरियो में हुआ था। प्रश्न संख्या 34, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 35, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा, जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इस नस्ल का जो भी भैंस होता है वो सबसे ज़्यादा दूध देती है। प्रश्न संख्या 36, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। गुड़गांव कहाँ है? तो गुड़गांव दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 37, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? ये राव वीरेंद्र सिंह ने बनाया था। प्रश्न संख्या 38, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रश्न संख्या 39, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। प्रश्न संख्या 40, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वो चीन है, जो कि 11 देशों के साथ इसकी सीमा मिलती हुई है। प्रश्न संख्या 41, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है, यानी कि अचानक अगर इसके पठन में तेजी से गिरावट आ जाता है तो तूफान का संकेत होता है। प्रश्न संख्या 42, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल है, जो कि भारत में स्थित है। प्रश्न संख्या 43, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो वो असम राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 44, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी। प्रश्न संख्या 45, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो वो शिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो वो सबसे अधिक चांदी है, लेकिन चांदी का उपयोग कम होता है क्योंकि चांदी काफ़ी महंगा होता है, इसलिए लोग तांबे का यूज करते हैं, यानी कि जिसको कॉपर बोलते हैं। प्रश्न संख्या 47, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो वो मीथेन पाया जाता है। मीथेन का सूत्र यदि आपको नहीं पता, CH4 होता है मीथेन का सूत्र। प्रश्न संख्या 48, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो अवधी बोली में लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 49, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं हरियाणा के राज्य कवि। प्रश्न संख्या 50, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी वो एथेंस से हुई, जो यूनान में स्थित है। सबसे पहले कब हुआ? तो 1896 ईस्वी में शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 51, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो वो हॉकी है।
हॉकी के जादूगर किसे बोला जाता है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। प्रश्न संख्या 52, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था भारत आखिरी बार। प्रश्न संख्या 53, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ये 4 वर्षों के बाद आयोजन होता है दोबारा से। प्रश्न संख्या 54, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान में स्थित है। जो लुसान कहाँ पे है? तो वो स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न संख्या 55, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो वो लंदन में हुआ था सन 2012 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 56, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। प्रश्न संख्या 57, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स है। प्रश्न संख्या 58, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये टोक्यो, जो कि जापान, इसका खेल हो चुका है। ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए, हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब बहुत बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में और आगे भी होते रहेंगे इसी तरह। प्रश्न संख्या 59, सन 2012 में ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो वह बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। प्रश्न संख्या 60, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में सबसे पहले भाग लिया था भारत। प्रश्न संख्या 61, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो वो कर्नल मल्लेश्वरी थी। प्रश्न संख्या 62, बैक टू द वेदस, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रश्न संख्या 63, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो ये रचना जो के थे वह श्यामालाल गुप्त पार्षद ने की थी इसकी रचना। प्रश्न संख्या 64, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर नाम की बीमारी पशुओं में। प्रश्न संख्या 65, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दा द्वारा, जिसको किडनी बोलते हैं। गुर्दा या किडनी एक ही को बोलते हैं। प्रश्न संख्या 66, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला नोबेल पुरस्कार। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, इनका जन्म 3 नवंबर 1933 ईस्वी को हुआ था शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। यह अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला और इनको भारत रत्न 1999 में मिला। प्रश्न संख्या 67, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? ये शहनाई वादन में विख्यात रहे। प्रश्न संख्या 68, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इनके बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट को समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 69, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से किया गया था। प्रश्न संख्या 70, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। प्रश्न संख्या 71, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो जापान की जुनको तवाई थी। जापान की जुनको तवाई जो विश्व में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। प्रश्न संख्या 72, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत का रोग है, जिसको लीवर बोलते हैं। प्रश्न संख्या 73, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल के नियम से संबंधित है। प्रश्न संख्या 74, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो वो मैग्नीशियम है क्लोरोफिल का खनिज घटक। प्रश्न संख्या 75, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। प्रश्न संख्या 76, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो
जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को। प्रश्न संख्या 77, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो वो उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। प्रश्न संख्या 78, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो वो अकबर था जो अशिक्षित था। प्रश्न संख्या 79, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी अमृतसर शहर की स्थापना। अमृतसर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर पंजाब में स्थित है। प्रश्न संख्या 80, गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो ये लाला हरदयाल था गदर पार्टी के संस्थापक। इन्होंने कब किया? तो ये 1913 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। और यदि अध्यक्ष की बात की जाए तो सोहन सिंह भाकना इनके अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 81, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने शुरू की थी लंगर प्रथा को। प्रश्न संख्या 82, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। प्रश्न संख्या 83, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक थे जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। प्रश्न संख्या 84, प्रथम पंचवर्षीय योजना की आरंभ कब हुई? तो वो 1951 में आरंभ हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। प्रश्न संख्या 85, चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था हेनसोंग 7वीं सदी में। प्रश्न संख्या 86, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो वो रक्त समूह होता है जो सर्वदाता या किसी को भी अपना रक्त दे सकता है, लेकिन ले उसी से सकता है जिसका रक्त ग्रुप यानी कि ब्लड ग्रुप ओ हो। प्रश्न संख्या 87, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। प्रश्न संख्या 88, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है सर्वाधिक मात्रा में। प्रश्न संख्या 89, मादा एनीफिलींजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो वो मलेरिया रोग होता है। प्रश्न संख्या 90, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। और कब किया था? तो ये 2 जून 1875 को किया था। 2 जून 1875 को टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 91, प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि बात की जाए निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रश्न संख्या 92, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया? ये सबसे पहले जो बताए थे वो कोपरनिकस ने बताया था। प्रश्न संख्या 93, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है प्रकाश वर्ष का संबंध। प्रश्न संख्या 94, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में स्थित है। प्रश्न संख्या 95, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद कहाँ है? तो हैदराबाद महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 96, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। प्रश्न संख्या 97, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किए थे। 1875 में मुंबई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी इन्होंने आर्य समाज की स्थापना। प्रश्न संख्या 98, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। प्रश्न संख्या 99, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो कन्याकुमारी है दक्षिणतम किनारा। प्रश्न संख्या 100, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो ये थे आज के मोस्ट 100 क्वेश्चन और इसका अगला पार्ट भी आप लोगों को बहुत जल्द ही मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए